ही दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, खुद का डॉक्टर बनिए के अगले एपिसोड में आप पहुंच चुके हैं और आज का एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड है। आयुर्वेद में कहा गया है, अगर आपकी नींद सही नहीं है, आप 6 से 7 घंटे गहरी नींद नहीं ले रहे हैं, तो आप अपने आप को बीमार बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे, नींद और शरीर का क्या संबंध है। नींद कैसे हमारे शरीर के हार्मोन्स को प्रभावित करती है। नींद कैसे हमारे शरीर को हील करती है और कितने घंटे की गहरी नींद चाहिए, कब हमें सोना चाहिए, कब जागना चाहिए और किस तरह से एक गहरी नींद हमारे शरीर को स्वस्थ रहने में मदद करती है। दोस्तों, हमने अपने 30 साल की प्रैक्टिस में देखा है दवा बाद में काम करती है, नींद पहले। अगर नींद बिगड़ी तो इलाज भी बिगड़ जाता है। अगर आप ठीक से सो नहीं रहे हैं तो कोई दवा आपको ठीक नहीं कर सकती है। आयुर्वेद में साफ तौर पे कहा गया है, निद्रा, अगर कहा निद्रा सही है, निद्रा सम्यक निद्रा सही है तो आप स्वस्थ हैं। अगर आपकी नींद खराब है तो आप अस्वस्थ हैं। तो चलिए दोस्तों, नींद के 7 संकेत हम समझते हैं। 7 संकेत आपको बताएगा और उस संकेत के आधार पे आप अपने आप को पहचान सकते हैं और फिर अंत में आपको बताएंगे गहरी नींद कैसे लाई जाती है। दोस्तों, पहला संकेत, समय पर नींद आना। ये स्वस्थ आदमी की पहचान है। जैसे समय पे नींद आने का मतलब है, आपको रात 9 से 10 बजे के बीच नींद आना शुरू हो जाए। आप बैठे हैं, आपकी आंख मुन जा रही है, तो ये करने के लिए क्या करना है? मोबाइल से दूरी बनाना है। मोबाइल से हटा दीजिए। जो मोबाइल की लाइट है वो हमारी नींद को डिस्टर्ब करती है। दूसरा, नींद ना आना। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपके शरीर का वात और पित्त बढ़ गया है। आप तनाव में हैं और आप देर रात तक अगर स्क्रीन चला रहे हैं तो ये भी एक कारण है नींद ना आने का। तीसरा संकेत, बार बार नींद का टूटना। अगर आपकी नींद बार बार टूट रही है तो शरीर में पित्त बन रहा है, पित्त बढ़ा हुआ है, पेट में जलन हो सकती है और चिंता भी नींद टूटने का कारण है। पेट में जलन, पित्त का बढ़ना, ये नींद टूटने का कारण है। चौथा है सुबह भारीपन लगना। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है या आपका शरीर कफ दोष की तरफ बढ़ा हुआ है। कफ दोष क्यों बढ़ेगा? देर से खाना खाना और ज्यादा सोचना, तो भी आपको नींद नहीं आएगी। पांचवा संकेत, नींद के बाद भी थकान। बाहरी नींद नहीं दोस्तों, नींद के बाद भी थकान। शरीर की मरम्मत नहीं हो रही है। और शरीर की मरम्मत क्यों नहीं हो रही है? आप गहरी नींद में नहीं सो रहे। छठा संकेत, सबसे ज्यादा दोस्तों आना, यानी कि मानसिक तनाव। मन शांत नहीं है और दिन में नींद आना। आपको दिन में नींद आ रही है, आप दिन में खाना खा रहे हैं, नींद आ जा रही है, दोपहर में नींद आ जा रही है, तो आपका कफ बढ़ा हुआ है। कफ बढ़ने के कारण आलस और पाचन कमजोर भी हो सकता है। इस 7 संकेत आपको बताते हैं कि आपके शरीर में क्या चल रहा है, क्या हलचल हो रही है। तो दोस्तों, नींद कोई लग्जरी नहीं है, इलाज का हिस्सा है। जो नींद सुधार ले
वो आधी बीमारी जीत लेता है। क्योंकि आप जितने ही गहरी नींद में सोते हैं, हमारा शरीर उतनी ही गहराई से हीलिंग करता है, उतनी ही गहराई से हीलिंग करता है। आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे हैं, वो 9-10 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 5 बजे उठते हैं, और बीच में एक आध बार उठ गए तो उठ गए, नहीं तो नहीं उठते। वो बहुत ही गहरी नींद में सोते हैं। आप जितने ही गहरी नींद में सोएंगे, आपका शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा, और जल्दी सोना है। तो चलिए दोस्तों, आज से आपको 8 नींद सुधार नियम अपनाने हैं। 8 नींद सुधार, अगर ये नियम अपनाते हैं तो आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, और जब नींद अच्छी हो जाएगी तो आपका शरीर उतने ही गहराई से हील करेगा। तो पहले क्या करना है, आपको किसी भी कीमत पर रात 9 से 10 बजे तक अपने बिस्तर पे चले जाना है, और बिस्तर पे जाने से 3 से 4 घंटे पहले दो काम करना है। पहला काम तो जो सबसे जरूरी काम है, सबको करना है, सोने से 3 से 4 घंटे पहले, वो रात का खाना। रात का खाना सूरज डूबने के 2 घंटे पहले कर लेना है। तो जैसे मान लीजिए गर्मी, ठंडी, बारिश में अलग-अलग समय पे सूरज डूबता है। अब इस समय गर्मी चल रहा है, तो गर्मी में 7 बजे तक सूरज डूबता है। तो 2 घंटे पहले का मतलब आपका खाना 5 बजे तक हो जाना चाहिए। जब आप 5 बजे खाना खा लेंगे, तो 9 बजे सोने जाएँगे, तो इसी 4 घंटे में आपका खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जब आप 9 बजे जाएँगे तो दोस्तों आपको कोई टेंशन नहीं है। जो रात के समय बीमारी होती है, जैसे रात में खाना खाने के बाद पेट फूलता है, रात में बीपी बढ़ती है, रात में जो अटैक आते हैं, ये सारी समस्याएँ तब होती हैं जब आपका खाना रात में नहीं पचता है, आप देर रात खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं। तो इस टेंशन से फ्री हो गए। पहला ज़रूरी काम, सोने से पहले रात का खाना 4 घंटे पहले हो जाना चाहिए। दूसरा ज़रूरी काम, सोने से 3-4 घंटे पहले मोबाइल स्क्रीन देखना बंद कर दीजिए। यानी कि अगर आप मोबाइल देखेंगे तो जो मोबाइल की ब्लू लाइट है वो हमारे नींद को डिस्टर्ब करती है, स्ट्रेस बढ़ाती है, तो मोबाइल बंद कर देना है। ये 2 काम पहले करना है। तो 9 से 10 बजे तक जब आप सो जाएँगे, तो दोस्तों आप सुबह जब 5 बजे उठ जाएँगे, 5 बजे, तो आपको दोस्तों 6 से 7 घंटे की एक गहरी नींद आपकी पूरी हो जाएगी। और जितने ही गहराई में आप सोते हैं, उतने ही अच्छे से आपका शरीर क्या करता है, सफाई करता है, हीलिंग करता है। क्योंकि जो हमारे शरीर का सर्केडियन रिदम है, हमारे बायोलॉजिकल टाइम है हमारे शरीर की, वो दोस्तों रात 8 बजे से शुरू हो जाती है। अगर हम 8 बजे के बाद जो कुछ भी खाते हैं, या सूरज डूबने के बाद जो कुछ भी हम खाते हैं, पीते हैं, पीने के तौर सिर्फ हम सादा पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते हैं। वही हमारे शरीर का सर्केडियन रिदम गड़बड़ करता है। हमारे शरीर के जितने भी आर्गन हैं, चाहे आपका दिमाग हुआ, लीवर हुआ, या हार्ट हुआ, किडनी हुआ, ये सबका अलग-अलग बायोलॉजिकल टाइम है। ये अपने समय से हीलिंग करते हैं, और इनका समय शुरू होता है रात 8 बजे से सुबेरे 4 बजे तक। जैसे 8 बजे आपका पैनक्रियाज रेस्ट मोड पे जाता है और सुबह 8 बजे उठता है। आपका लीवर रात 10 बजे से सुबह भोर यानी रात 3 बजे तक अपने आप को क्लीन करता है। आपकी किडनी रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक क्लीन करती है। इसी तरह से शरीर के सारे आर्गन का समय फिक्स है। इसीलिए हमें किसी भी कीमत पर सूरज डूबने के 2 घंटे पहले खा लेना है, और दोस्तों सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना चाहिए। पीने के तौर पे सिर्फ पानी पीना चाहिए। दिन में ना सोएं। अगला नियम, सोने से 1 घंटे पहले आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। गुनगुना पानी पी सकते हैं। एक ही समय पर सोने का रोज प्रयास करें, यानी कि आपका फिक्स समय होना चाहिए कि हमें 9 बजे बिस्तर पे जाएंगे और 10 बजे तक तो आप सो ही जाएंगे।
बिस्तर पर जाएं तो दोस्तों 4 से 5 गहरी सांस लें, सांस लें और छोड़ें और दिन भर के सारी चिंता को भूल जाएं। लेकिन लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? अगर आप सच में खुद को डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो नींद को दबाना नहीं, नींद को दवा मानिए और नींद ही जितनी गहराई में आप सोएंगे, उतनी ही गहराई से आपका शरीर अपने आप को हील करता है। तो दोस्तों अगर खुद को डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ऐसे-ऐसे एक-एक करके अपने शरीर के लक्षण को पहचानिए। फिर हम आगे दोस्तों लक्षण के हिसाब से कुछ घरेलू नुस्खे आपसे शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे।